हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुश्री। दोस्तों, आज हम आपको चार वैकेंसी के बारे में बताएंगे, जिनमें से तीन तो बहुत ही बढ़िया वैकेंसी हैं और बहुत ही बम्पर भर्तियां निकली हैं। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, ये डीआरडीओ में निकली हैं और डीआरडीओ अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है। इसमें तो जो नौकरी लगना है बहुत बड़ी बात है। तो इसमें जो सबसे पहले जो वैकेंसी निकली है वो हम देख लेते हैं। ये है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की, जेटीओ की। इसमें जो इन्होंने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी है, मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी इंग्लिश, हिंदी या फिर इंग्लिश विद हिंदी या फिर इंग्लिश एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल, ठीक है। और इन्होंने नीचे इन्होंने और भी दिए, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इसमें एज इन्होंने 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ग्रुप बी की पोस्ट है, ऑफिसर कैटेगरी की पोस्ट है। दूसरी जो इसमें वैकेंसी निकली है वो स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की निकली है, इंग्लिश टाइपिंग। और इन्होंने इसमें मांगा है बैचलर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और स्किल जो इसमें मांगी है इन्होंने 10 मिनट में 100 वर्ड पर मिनट, जो 10 मिनट में जो 100 वर्ड पर मिनट होने चाहिए आपके। ट्रांसक्रिप्शन 40 मिनट्स इंग्लिश ओनली इन कंप्यूटर्स, ठीक है। इसमें भी जो एज है 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ग्रुप बी की पोस्ट है। जो इसमें और आगे है, इसमें स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए इंग्लिश टाइपिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए हिंदी टाइपिंग, स्टोर असिस्टेंट ए इंग्लिश टाइपिंग इसमें मांगी है इन्होंने, और स्टोर असिस्टेंट ए हिंदी टाइपिंग, सिक्योरिटी असिस्टेंट, व्हीकल ऑपरेटर, फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन। तो दोस्तों, ये इसमें ये अलग अलग तरह की वैकेंसी निकली हुई हैं, जिनमें से जो ऊपर वाली दो हैं वो तो ग्रुप बी की पोस्ट है, और जो नीचे वाली हैं इसमें ये ग्रुप सी की पोस्ट है। और दोस्तों, इन्होंने जो इसका क्लासिफिकेशन दिया है वैकेंसीज़ का, ये कैटेगरी वाइज, तो ये आप इसमें देख सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप इसकी साइट से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें जो इनकी एज लिमिट है वो मैंने आपको बताई दी है। और जो SC ST OBC वाले हैं उनके लिए एज एज पर जो रूल है वो उनको छूट मिलेगी। तो इसमें इतना ही था, और बाकी इन्होंने अलग जो ये और इंस्ट्रक्शन दिए हैं। इसमें इन्होंने एग्जामिनेशन सिटीज़ दी हैं, वो आप इसमें देख लीजिएगा। ये सारी सिटीज़ है, एग्जामिनेशन सिटीज़। ये एक बार आप नोट करके देख लीजिएगा कि आपका कहाँ पास पड़ेगा, तो आप वो उसी के अकॉर्डिंग भरें। और अब इसमें हम आगे देख लेते हैं कि और क्या है इसमें। इन्होंने ये इसका जो सिलेबस है एग्जामिनेशन का वो दिया हुआ है, वो आप इसमें देख लीजिएगा। इसमें 40 क्वेश्चंस हिंदी के, 40 क्वेश्चंस इंग्लिश के, 75 क्वेश्चंस जो हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश के हैं। तो ये आप इसमें देख लीजिएगा। ये इन्होंने जो कैटेगरी जो अलग अलग जो वो हैं उसके अकॉर्डिंग दिया है। और स्किल टेस्ट इन्होंने नीचे दे रखा है। ये ऐसे वगैरह का भी है, डिस्क्रिप्टिव का भी एग्ज़ाम होगा इसमें। तो ये आप इसका जो नोटिफिकेशन है ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसीज़ पे। तो दोस्तों, आ गए हम अपनी दूसरी वैकेंसी पे, और ये निकली है इंटेलिजेंस ब्यूरो में। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। जैसे डीआरडीओ है वैसे ही आईबी भी है। और आईबी में जो पोस्ट निकलती हैं उसका तो कैंडिडेट इतना बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि ये रेगुलरली नहीं निकलती, ये कभी कभी निकलती हैं। ये 2-2 3-3 साल में भी निकलती है, क्योंकि ये हर साल जो निकलती है वो वाली वैकेंसी नहीं होती। तो इसमें निकली है सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ, और ये 2022 में निकली हुई हैं अभी ये करंट में। और इसमें जो इन्होंने ये दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी है, किस किस स्टेट में, तो वो आप इसमें देख लीजिएगा। तो ये इन्होंने ऊपर तो इन्होंने इसमें ये दिया है, और नीचे हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें और क्या है। जो पोस्ट है इसमें, ये सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव MTS। तो जो इसका क्लासिफिकेशन है ग्रुप सी के अंतर्गत ये पोस्ट आती हैं। और इसका जो लेवल, ये पे बैंड है वो लेवल 3 का है। और 21,700 से 69,100 इसकी जो सैलरी है वो इन्होंने पे स्केल दिया है। और जो ये लेवल 1 के अंतर्गत जो आती हैं उसमें जो 18,000 से 56,900, यानी कि जो MTS का जो है वो इसके अंतर्गत आता है। और सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव का जो है 21,700 से 69,100 रुपये के अंतर्गत आता है। तो ये इन्होंने दिया है। एजेंशियल क्वालिफिकेशन में देख लेते हैं। मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th चाहिए इसमें। और जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ स्टेट, जिस स्टेट में अप्लाई कर रहा है उसका डोमिसाइल चाहिए। नॉलेज ऑफ एनी ऑफ द लोकल लैंग्वेज, यानी कि जहाँ भी जिस स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो इन्होंने नोटिफिकेशन में दी होगी उसके अकॉर्डिंग चाहिए। एज जो है
वो 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 25/11/2022 को। और ये इन्होंने मांगा है सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव के लिए। ये ऊपर आप देख रहे हैं ना, उसी कॉलम में है जो जो एज, तो वो वहीं देखना है आपको। और जो एमटीएस है उसके लिए इन्होंने मांगा है 18 से 25 साल, 25/11/2022 तक। ठीक है दोस्तों। और अब इसमें हम और देख लेते हैं कि इन्होंने और हमारे लिए क्या है इसमें। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिए। जो इसका टायर 1 का एग्ज़ाम होगा, उसका उसमें 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग होगी, इंग्लिश लैंग्वेज होगी, जनरल स्टडीज़ होगी। यानी कि 5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। 20-20 क्वेश्चन, यानी कि लगभग सभी के आ जाएंगे इसमें। 100 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे का पेपर होगा। और टायर 2 में आप देख लीजिए, ऑफलाइन एग्जाम ऑफ डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा 40 नंबर का। और टायर 2 4 ऐसे, यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए जो टायर 2 होगा वो स्पोकन एबिलिटी टू बेसिस्ट एट द टाइम ऑफ टायर 3 एग्जाम इंटरव्यू, यानी कि इसमें इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट है। और टायर 3 होगा इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, 50 नंबर का। ये इसमें ये सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए है, जो ये 10 नंबर वाला है। तो ये देख लीजिएगा और इसको अप्लाई कर लीजिएगा। अभी इसकी मैं आपको डेट बता देता हूँ कि क्या है। फ़ीस इसकी, फ़ीस 50 इन्होंने रखी है इसकी। और एग्जामिनेशन फ़ीस 50 रुपये, रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस 450 रुपये, यानी 500 फीस हो गई इसकी। तो ये आप इसको अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इसका एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसमें जो मेन चीज़ थी बताने वाली, ये फॉर्म निकला है। एक सेकंड, मैं आपको इसको देख के बताता हूँ एक बार। हाँ, हम इसकी डेट देख रहे थे। ये जो स्टार्ट होगा 5/11 से शुरू होगा और 25/11 तक जो ये फॉर्म है भरे जाएंगे। तो दोस्तों ये बड़ी शानदार वैकेंसी थी, ये दोनों ही बड़ी अच्छी वैकेंसी थी। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी वैकेंसी के बारे में, जो कि ये एक बम्पर भर्ती है। इस साल की कह सकते हैं कि एक बम्पर भर्ती निकली है। जी हाँ दोस्तों, जिस बम्पर भर्ती की बात कर रहे थे हम, वो निकली है एसएससी के द्वारा। और ये एसएससी कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी है। और ये आप देख सकते हैं एसएससी के द्वारा जो निकली है, कांस्टेबल जीडी ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, सीएपीएफ, एसएसएफ, राइफलमैन्स इन असम राइफल्स एंड सिपॉय इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, यानी कि एनसीबी जो होता है हमारा। दोस्तों निकली है ये। और इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे इसके 27/10/22 से 30/11/22 तक का जो उसका टाइम पीरियड है वो इसमें है। इन्होंने अलग अलग डेट मेंशन की है। यानी कि आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की 30/11 से आप इसे स्टार्ट करेंगे। जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चलान 30/11 को हो जाएगा। मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट 1/12 तक है। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू ऑनलाइन चलान 1/12। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि जनवरी 2023 में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। चलिए इसके बारे में ज़्यादा जान लेते हैं। ये जैसे कि मैंने बताया, ये स्टाफ एसएससी के द्वारा निकला है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत तो आते ही हैं ये डिपार्टमेंट्स, चाहे आईबी हो चाहे एसएससी हो। और ये इन्होंने निकाली है। और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और इसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी होता है। ये आप इसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस की जो वैकेंसी है ये। पे स्केल इसका, पे लेवल जो है इसका 18,000 से 56,900 तक है। और पोस्ट ऑफ सिपाही इन एनसीबी एंड पे लेवल 3, यानी कि सिपाही और एनसीबी में जो स्केल मिलेगा वो 21,700 से 69,100 मिलेगा वैकेंसी। ये आप देख लीजिएगा इसमें। और इसकी बम्पर भर्ती की जिस बार मैं बात कर रहा था, टोटल वैकेंसी इसमें 24,369 है। दोस्तों बहुत अच्छी वैकेंसी, क्योंकि इतनी वैकेंसी मतलब बहुत अच्छी वैकेंसी में आती है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये मतलब बहुत ही मतलब ये 50 60 70 हज़ार वैकेंसी निकल जाए, लेकिन 24,369 भी बहुत अच्छी वैकेंसी में आती हैं। तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। चलिए आगे इसमें बात कर लेते हैं। नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, इसमें आप ये देख सकते हैं जो 20 में दे रखा है ये। और एज लिमिट है इसकी 18 से 23 साल। एज ऑन 1/1/23, यानी कि 1/1/23 को आपकी एज जो है 18 से 23 साल होनी चाहिए। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर 2/1/1997, 2/1/1997 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। एसएसटी को जो नियमानुसार जो रिलैक्सेशन है वो मिलेगा 5 साल, ओबीसी को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस। ठीक है। और इसमें आगे देख लीजिएगा, ये रिलैक्सेशन ये इसमें ज़्यादा आपका मतलब नहीं है, एसएसटी ओबीसी के से ही ज़्यादा मतलब होता है। और एग्जामिनेशन एक्सप्लेनेशन ये एक्स सर्विसमैन का जो उन्होंने दिया है वो दे रखा है इन्होंने। और इसमें आगे हम जो मेन चीज़ें हम उस पर बात कर लेते हैं एक बार, इसकी क्वालिफिकेशन। जी हाँ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है जोन 1/1/23 को, यानी कि 1/1/23 तक की आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद जिसका हो वो फॉर्म ना भरें प्लीज़। जी, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ट मैट्रिकुलेशन 10th, इसमें 10th मांगा है इन्होंने।
और अगर किसी के पास एनसी सर्टिफिकेट है उसको इस तरह से रिलैक्सेशन मिलेगा, इनसे जो इंसेंटिव बोनस मार्क्स मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास एनसीसी का ए बी या सी सर्टिफिकेट है तो उसके अकॉर्डिंग आपको जैसे सी सर्टिफिकेट में 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन ये मिल जाएगा, 5%, बी को 3%, ए को 2%। तो ये आप देख लीजिएगा। अप्लाई कैसे करना है वो आप लोग देख सकते हैं, वो इतना डिटेल में मैं नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये है इसकी। और जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है वो इसके इन्होंने अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग दिया है, सेंट्रल रीजन इनका, ईस्टर्न रीजन उसके अकॉर्डिंग दे दिया है इन्होंने। वो मैं पूरा आपको पढ़ के नहीं सुना सकता क्योंकि 55 पेज का नोटिफिकेशन है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में जो खास खास चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बता देता हूँ आपको। कंप्यूटर एग्जामिनेशन में क्या क्या आएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, और इंग्लिश और हिंदी जो भी आपकी जो मीडियम होगा उसके अकॉर्डिंग 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, यानी कि और इसका जो ये क्वेश्चन ये जो एग्ज़ाम होगा वो 1 घंटे का होगा, यानी कि 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चंस करने हैं। और चलिए देख लेते हैं। और जो नेगेटिव मार्क है इसमें 0.5 मार्क्स है, यानी कि 2 नंबर का, यानी कि पॉइंट, यानी कि 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर 2 नंबर आपको ठीक पे मिलते हैं तो 0.5 आपके कट जाएंगे अगर गलत कर दिया है क्वेश्चन। चलिए और आगे बात कर लेते हैं। इसमें ये इन्होंने नीचे डिटेल में सिलेबस दिया है, तो एक बार इसमें हम और देख लेते हैं। हम आ गए हैं इसके फिजिकल एफिशिएंसी हम आ गए हैं इसके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पे। इसमें जो इन्होंने मांगा है, रेस मांगी है 5 किलोमीटर की, 24 मिनट में 5 किलोमीटर की रेस मेल के लिए, फीमेल के लिए 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की रेस। और रिमार्क भी दिया है इन्होंने, फॉर कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन। अच्छा ठीक है। और रेस इन्होंने ये दिया है फॉर कैंडिडेट ऑफ लद्दाख रीजन से जो है उनको 1.6 किलोमीटर की रेस जो है 6.5 मिनट में, और लेडीज़ के लिए, लद्दाख में जो लेडीज़ हैं उनके लिए, लद्दाख रीजन की जो लेडीज़ हैं उनके लिए 800 मीटर की रेस 4 मिनट में। तो ये इन्होंने मांगा है, ये आप अपना तैयार रखिएगा अच्छे से। और इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में इन्होंने जो हाइट है इनकी, मेल की 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर ये इन्होंने मांगी है, तो वो देख लीजिएगा। और रिलैक्सेशन जो इन्होंने दे रखा है वो दरअसल क्या है, जो पहाड़ी एरिया होता है वहाँ पे हाइट थोड़ी कम होती है, तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग इन्होंने थोड़ा कम ही मांगा है। उसमें रिलैक्सेशन दिया है इन्होंने, तो वो इसमें डिटेल में आप देख लीजिएगा, अगर आप उसके अंतर्गत आते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये हमारी वैकेंसी थी। इन्होंने जो इसमें और जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो मांगे हैं, जैसे कि मेल की जो चेस्ट होती है वो 80 सेंटीमीटर एक्सपेंसन हो, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंसन हो जाना चाहिए उसमें। तो वो आप लोगों को, ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, वेट हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं आर्म फोर्सेस में वेट और हाइट का बड़ा मैटर होता है। और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जो इन्होंने नॉर्म्स दिए हैं वो दे रखे हैं इन्होंने, तो वो आप देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना बड़ा मुश्किल है 55 पेज का। क्योंकि अगर मैं ऐसे करूँगा तो 1 घंटे से भी ज़्यादा की वीडियो बन जाएगी, डिटेल में अगर मैं पढ़ के बताऊँगा। तो मैंने खास खास चीज़ें आपको बता दी हैं, बाकी डिटेल आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन ज़रूर ध्यान से पढ़ें, क्योंकि बहुत से बच्चों का जो है फॉर्म इसलिए गलत रिजेक्ट हो जाता है कि वो नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ते नहीं है और फॉर्म भर देते हैं, फिर उनको बाद में दिक्कत आती है। तो आप नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की बम्पर भर्ती। अब एक तीसरी भर्ती के बारे में चौथी भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं, जो यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा निकली है, और देख लेते हैं उसको भी। दोस्तों हमारी चौथी भर्ती निकली है वो भी निकली है यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा, और यह है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट निकली है। इसकी जो प्रारंभ होने की तिथि है 19/12 है, और संशोधन की अंतिम तिथि 5/1 है। मुझे समझ में नहीं आता ये इतना लेट का जो इन्होंने डेट दी है वो अभी से क्यों दे दी। और ये जैसे कि आप देखते हैं विज्ञापन संख्या 9/2022 है। इससे पहले जो जूनियर असिस्टेंट का निकला था वो 8/2022 था, और वो भी जूनियर असिस्टेंट का था, उसमें वैकेंसी ज़्यादा थी, वो आप देख लीजिएगा, उसकी वीडियो हमने बना रखी है, वो मैं आपको ऊपर लिंक दे रहा हूँ, वो आप देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसमें ये निकली है अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के अंतर्गत, और कुल पद जो है इसमें 62 हैं, बहुत ही कम पद हैं। पहले वाले में थोड़े ज़्यादा पद थे, वो आप वीडियो मैंने बना रखी है, देख लीजिएगा ऑलरेडी। तो इसकी आवेदन की प्रक्रिया मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो आपको पता ही है। पैड 2021 के बेस पे है, ये आप देख सकते हैं, पैड 2021 के बेस पर ये वैकेंसी निकली है।
जिसने पेड 2021 का फॉर्म मतलब इसके फॉर्म भरा था उसमें नंबर ठीक आए हैं वो इसको भर सकता है। 62 वैकेंसी है तो 85 से ऊपर जाएगी कट ऑफ, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप वो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, इसके नंबर उसमें ज़्यादा आ रहे हो। 25 रुपये फिलहाल शुरू के, जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे यानी कि वैकेंसी का 15 गुना जब आप शॉर्ट हो जाएंगे तो आपको 180 के आसपास फीस देनी होगी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। पदों का विवरण ये मैंने बता दिया, 62 है, स्थायी पद है। अवस्थापना में औद्योगिक विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन के अंतर्गत है। जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है 5200 से 20,200 ग्रेड पे जो है 2000 है, और 5200 से 20,200 पे बैंड है। 21 से 40 साल उम्र होनी चाहिए। तो ये हमारी वैकेंसी की डिटेल थी। अब इसमें इन्होंने आगे और जो कुछ इतना खास है नहीं, मैंने एज वगैरह जो आपको मेन चीज़ें बता दी हैं। 62 पद है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। पहले वाले में अच्छे खासे पद हैं, तो वो अब फॉर्म जरूर भर लें, इसको भी भर दें आप। अगर आपके 80 से ऊपर नंबर है तो भर दीजिएगा, वैसे इसकी जो कट ऑफ है 85 से ऊपर ही जाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वैकेंसी के बारे में इन्फॉर्मेशन, जिनमें से 3 बड़ी अच्छी वैकेंसी हैं। हाँ, एक को कह सकते हैं कि 62 पद हैं, ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन जो 3 वैकेंसी है बहुत ही अच्छी भर्तियाँ हैं ये। आप इनको जब इनका नोटिफिकेशन जब शुरू हो रहा है वहाँ जब इनका फॉर्म जरूर भर दें, स्टार्टिंग में भर दें, क्योंकि बाद में साइट वगैरह का इशू आ जाता है तो नहीं चल पाती, तो वो भर दीजिएगा। तो चलते हैं हम, और चलते थे आपसे बात करते हैं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि हम आगे भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे समय समय पर। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो सब्जेक्ट लेकर आ रहे हैं जीएस के, और उसमें सबसे पहले हम पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि और भी कैंडिडेट को पता लग सके और वो फॉर्म अपना भर सकें, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है और अच्छी हैं, डिपार्टमेंट अच्छे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसका फॉर्म को भरें। चलिए ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।